जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। हम करीब इसमें 60 क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से आपका कम से कम निश्चित है 25 से 30 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। तो चलिए सवाल को देखिए ध्यान से। आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। सही सही जवाब देना है, ध्यान से आप सभी जवाब देते जाओ। देखो पहला सवाल है, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप इसका हल जब कीजिएगा तो इसका मान जो हमारा निकल के आएगा ना, वह निकलेगा 30 डिग्री के बराबर। राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है ना। हमारा क्या होगा, ख नंबर होगा। अगला सवाल देखिए, ताश के पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती यादरी छाया निकाली जाती है, तो इसके इक्का आने की क्या संभावना होगी। अरे 52 पत्ती होती है, जिसमें से यादरी छाया यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी 26 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 26 भाग में बांटा गया है, तो इसमें से हमको क्या पूछा रहा है, 26 भाग में से निकाला जा रहा है एक इक्का का, ठीक है ना। इक्का का एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो क्या होगा, 26 का आधा जो होगा हमारा 13 हो जाता है, तो 1/13 हमारा 13 आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल बना लेना। ये सवाल निश्चित है पूछता है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह गोवा हो जाएगा, यानी कि सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ध्यान से आप सभी समझिए, तभी आपका सवाल बनेगा, ठीक है। यही सब सवाल आपको रहेगा, बोर्ड एग्जाम में निश्चित है पूछेगा। देखिए बिंदु ब्रैकेट में दिया है 2√3 चूंकि -√2 किस पाद में स्थित है, या किस पाद में स्थित होगा। इसका ये देखिए, एक माइनस और प्लस में मैंने आपको कई बार बताया है, या जब माइनस और प्लस में रहता है, माइनस प्लस क्या माइनस, ठीक है ना, एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो चतुर्थ में होता है, ठीक है। और माइनस माइनस रहे तो किस में होता है, द्वितीय में। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, 4 नंबर, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनमें से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है 3.5 जो है ना, या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट दे दिया गया है, यानी कि घटना का प्रायिकता इसमें दिया गया है, लेकिन यह नहीं होगा, ठीक है ना। ये घटना का प्रायिकता हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 3.5 दिया, यानी बहुत ज़्यादा है, 0 से कम रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल को देखिए, 5 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान क्या निकलेगा। अरे कुछ नहीं करना है, यह लंब बट्टे कर्ण है, ठीक है ना। यह है लंब बट्टे आधार, और इसमें sin का क्या होता है, तो कर्ण बट्टे लंब होता है। इस पर मान बैठाइए और आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण जब निकालिएगा तो कर्ण आपका जो निकल के आएगा ना, वह जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, तो निकलेगा 2, ठीक है, 2 निकलेगा। इस प्रकार से आप मान बना लेना, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर जो होगा ख हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर, cos 90 - a बराबर क्या होगा। cos 90 - a जो है, cos बदलता है किस में, तो cos बदलता है किस में, तो आपको हमेशा याद रखना है sin में, ठीक है। तो हमारा sin a हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, बी यानी गोल, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल जो है हमारा 7 नंबर होगा। देखो निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी। तो कौन नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है √121, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, इसका हल निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या निकलेगा। तो इसका मौसो क्या निकलेगा, आपको पता होगा, मौसो जो इसका निकलता है ना, वह 1 निकलेगा, क्योंकि मौसो जब भी हल कीजिएगा P/Q यानी 2 दे दे, 2 यानी अंक दोनों सेम रहे तो उसमें 1 मान निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसका हल क्या होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो उनमें किस प्रकार का हल होगा, यही पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसमें सिर्फ एक हल होता है, प्रतिच्छेदी के लिए एक हल, ठीक है। राइट आंसर ए होगा, यानी क, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल जो है हमारा, P-4 चूंकि 2 और Q 8 चूंकि 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक में से कौन होंगे। रेखाखंड का सूत्र लगाइए, आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। आपका मान जो निकल के आएगा ना, वह निकलेगा आपका क्या, 2 चूंकि 4, ठीक है। राइट आंसर हमारा जो होगा वह गोवा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर होगा ए, क होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है ना, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है,
अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। देखिए यह एक बिंदु है, यहाँ से क्या हुआ, पश्चिम की ओर चल गया एक व्यक्ति 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24 मीटर चल गया, और क्या हुआ, वहीं से वह पुनः क्या किया, 10 मीटर और उत्तर की ओर बढ़ा, यानी यहाँ से 10 मीटर उत्तर की ओर इधर बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मान क्या निकलेगा, तो मान जो इसका निकल के आएगा ना वो हमारा निकलेगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है 26 मीटर निकल के आ जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, ठीक है ना। 13 नंबर होगा, यदि 6 चूँकि 8 चूँकि 9 चूँकि x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या निकलेगा, माध्य हमको 10 दे दिया है तो x का मान निकालना है। तो x का जब आप लोग मान निकालेगा तो वह हमारा निकल के आएगा 14, ठीक है 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि cos 5 cos थीटा बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान क्या निकलेगा, अरे वही है कर्ण बटे लंब निकालना है। तो आप जब इसका हल कीजिएगा तो आपका मान जो निकलेगा वह 4 निकलेगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जिस पर पावर 2 हो वह द्विघात समीकरण होगा। तो आपको जांच करना पड़ेगा, तो जांच कीजिएगा तो देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा, ठीक है, यानी ग नंबर हमारा सही होगा, यानी डी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, अगला सवाल हमारा होगा 16 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना। 16 नंबर, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में है b प्लस सी बटे 2 किसके बराबर होगा, यह किसके बराबर होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो होगा ना वह हमेशा होगा गौ के बराबर, क्या कोस a बटे 2 के बराबर, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनेंगे, 6 सेंटीमीटर वाले एक भुजा है उसमें 2 मीटर वाले भुजा कितना बन सकता है, तो कितना बनेगा आपको हमेशा याद रखना है, या कुल 27 बनेगा, 27 राइट आंसर हमारा गो नंबर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि पी एक्स, ठीक है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का शून्यक क्या होगा, अरे शून्यक निकालना है, गुणनखंड इसका कीजिएगा जब तो आपका मान निकल जाएगा। तो मान जो आपका निकल के आएगा वह हमारा 4 निकलेगा, ठीक है 4 निकलेगा, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर, समांतर श्रेणी 54 चूँकि 51 चूँकि 48 चूँकि 45, ठीक है चूँकि 45 है, ठीक है ना, चूँकि 45 ये सब दिया है तो इसमें 10वां पद निकालना है, एनवां 10वां पद कह रहा है तो बड़ी इजी आसानी से निकलेगा। देखो इसमें हमारा ये पहला पद हो जाएगा 54, ठीक है ना, ये हमारा 54 दिया, आप सभी निकालो खुद से, ठीक है हम बता सिर्फ दे रहे हैं। देखो और डी हमारा जो निकलेगा, डी क्या होगा, 51 में से हमारा कौन दूसरा में से घटता है, यानी 51 प्लस में है, तो देखो 51 माइनस हमारा जो 54 है, तो देखिए हमारा कितने निकलेगा, यहाँ जो निकला हमारा -3 निकला डी। तो आपको क्या करना है, अब एनवा पर आपको बैठा देना है, ठीक है रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से बैठा कर आप सभी निकालो ताकि आपको ध्यान रहे सही से, ठीक है। चलिए एनवा पर आप लोग बैठाइए, एनवा पर बराबर क्या होगा, एनवा पर बराबर निकालिएगा तो हमारा 10 है ना, तो 10 बराबर क्या लिखिएगा 10वां पद है तो आपको क्या निकालना है, इस प्रकार से आप लोग बैठाइए 10, ठीक है ना, एक घटा के लिखा जाता है a प्लस 9d, ठीक है a प्लस 9d। अब इस पर मान रखिए, a का मान रखिए और d का मान रखिए और मान निकलेगा, मान जो निकलेगा हमारा कितना नंबर है, तो हमारा 19 नंबर है, तो हमारा मान जो निकल के आएगा 19 नंबर का वो हमारा 27 होगा, ठीक है ना, आप सभी निकाल लेना, ठीक है हम बता दिए सूत्र भी और सभी का a का और d का भी मान बता दिए। चलिए अगला सवाल देखिए 20 नंबर, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात जब इसका हल किया जाएगा ना तो इसका मान जो निकल के आएगा वह 20:27 निकलेगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, गौ नंबर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए ख होगा, ठीक है अगला सवाल है क्या है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल 12 वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या जो निकलेगी ना वह हमारा क्या निकलेगा, तो आपको याद रखना है 3.5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है राइट आंसर ख नंबर होगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, बिंदुओं 5 चूँकि 7 और -1 चूँकि 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसकी बीच की दूरी जो निकलेगी हमारा वह निकलेगा 4√2, ठीक है ना 4√2 आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं 23 नंबर हमारा होगा, 23 नंबर ध्यान से देखना, 2 संख्याओं a और 18 का मौसो
36 है तो मौसो 2 है तो ए का मान क्या होगा। अरे कुछ नहीं है, एक संख्या ए दिया है और 18 दिया है, दोनों का मौसो जो है ना 36 निकला है, तो हमको HCF निकालना है, यानी महत्तम 2 दिया है तो हमको ए का मान निकालना है। तो बड़ी इजी से निकलेगा, ए का मान जो निकलेगा हमारा ना वह 4 निकलेगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपको मारना है गौ में। चलिए अगला सवाल देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या जो निकलेगी हमारा, आप मान रखिएगा स्पर्श रेखा पर, तो वृत्त की त्रिज्या का सूत्र लगाइए और मान बड़ी आसानी से निकलेगा। तो आपको याद रखना है, मान जो आएगा हमारा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर हमारा गौ नंबर होगा। अगला सवाल देखिए, 5 चूँकि क्या है, 5 चूँकि 15 और 20 के लॉसो यानी क्या LCM और महत्तम यानी HCF का अनुपात क्या होगा। तो इसका हल जब कीजिएगा तो मान जो इसका निकल के आएगा ना वह हमारा निकलेगा तो गो नंबर है। ठीक है, 12:1। अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद क्या है, 42वां है। अरे 42वां यानी कि nवां पद। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है nवां, ये पूछा जा रहा है nवां पद पूछा जा रहा है। ठीक है, nवां पद पूछा जा रहा है तो nवां पद का सूत्र आपको याद होगा, आप लगाइएगा तो हमारा जो मान निकलेगा 26 नंबर है ना, तो इसका मान जो निकल के आ जाएगा हमारा वह निकलेगा 21वां पद। ठीक है, 21वां पद में आ जाएगा। आपको याद रखना है 42वां पद का 21वां पद निकलेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा 27 नंबर सवाल होगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से, क्या है, निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। इनमें से कौन कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा के बराबर आपको सूत्र याद होगा, सूत्र जो हमारा बनता है कॉस थीटा बट्टे क्या है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कॉट थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, हमारा सूत्र निकलता है। चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला जो सवाल है ना हमारा ध्यान से देखना। देखो बिंदु P ब्रैकेट में है -6 चूँकि 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका आंसर जो निकलेगा हमारा 10 इकाई होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है। अगला सवाल देखिए, cos 1 थीटा 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मान जो निकलेगा आप हल कीजिएगा ना, आप हल किए होंगे। ठीक है, हल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमको जगह नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमको यहाँ पर नहीं हो पाएगा मोबाइल पे करने में, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। आपको हो सके तो कर लेना। ठीक है, तो कर लेना। तो इसका मान जो हमारा 29 का निकलेगा तो वह निकलेगा क्या, 0। ठीक है, 0 निकलेगा। डायरेक्ट हम आंसर बताते जा रहे हैं, आप सभी आप जितना आंसर याद करते जाओ ताकि आपका एग्जाम परसों है तो आप सभी एग्जाम में डायरेक्ट लिखना। देखिए अगला सवाल है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो हमारा निकलेगा क्या निकलेगा, तो आपको याद रखना है 8 क्या होगा 11। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा वह कौन नंबर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, x चूँकि x + 3 चूँकि x + 6 चूँकि x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य इनमें से क्या निकलेगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र लगाकर जब आप निकालेगा तो आपका मान निकलेगा x + 6। ठीक है, x + 6 हमारा निकल जाएगा। आपको याद रखना है तीसरा पद में। ठीक है, ये समांतर माध्य पूछे तो तीसरा पद लेना है। तीसरा पद देखिए, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद हमारा ये होगा। तो तीसरा पद दिया है ना, तो यही आपको लिख देना है, शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का किसके बराबर होगा। तो थीटा किसके बराबर होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है थीटा 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 45 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 33 नंबर होगा। ध्यान से देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है 33 नंबर, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है यह जो कहलाती है ना, इनमें से कोई नहीं कहलाएगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती ही कुछ नहीं है। ठीक है, 33 का आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए 34 नंबर, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है तो ठीक है ना, है तो में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा। तो गोले का आयतन जो लगभग निकलेगा हमारा वह 1437 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। राइट आंसर हमारा गो होगा। ठीक है, खोआ होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। अगला सवाल जो है हमारा कितना नंबर होगा। तो हमारा जो है ना सवाल ये क्या गया, कितना नंबर होगा रे। तो हमारा सवाल होगा, रुक जाओ तो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हमारा 34 है ना, 35 नंबर सवाल होगा। ठीक है, 35 नंबर दिया है। ठीक है, ये 35 नंबर सवाल है। देखिए, निम्न में से
किसका, ठीक है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 4 है, 2 है, किसका होगा? तो इसका हल आपको करना पड़ेगा। हम कई बार पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं, आप कर लेना, ठीक है, आप कर लेना। तो हमारा 35 का आंसर जो निकलेगा डायरेक्ट निकलेगा x² + 3x + 2, ठीक है ना, आपका निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, यदि समीकरण के x - 5y = 2 और दूसरा समीकरण है 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो क्या, या इसका मान क्या निकलेगा? कोई हल ना हो तो इसका मान जो निकलेगा ना, आप एनसीईआरटी बुक में बनाए होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसका मान जो निकल के आएगा आपका वह निकलेगा k = -15, ठीक है, मान नहीं होगा, और मान होगा तब आपका निकल के आएगा क्या? तो k = -5 अगर मान होता तो, दिया रहता मान है, ठीक है, हल है तब। अगला सवाल देखिए 37 नंबर, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोगों को याद होगा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमेशा 3 के बराबर होता है, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल होगा 38, ठीक है ना, 38 सवाल है हमारा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई जो हमारी होगी ना, वह हमेशा होगा √3a, ठीक है। अगला सवाल देखिए, समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0, दूसरा समीकरण है -3x - 6y + 1 = 0 के हल क्या होंगे? तो इसका हल कीजिएगा, द्विघात समीकरण का विलोपन विधि से हल कीजिएगा ना, 39 का जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हमारा निकलेगा क्या? तो इनका कोई हल नहीं, इसका किसी भी प्रकार का, ये दोनों को समीकरण का हल कीजिएगा तो किसी भी प्रकार का हल नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 40 नंबर, यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P हो और चूंकि कोण B बराबर कोण Q हो और कोण C बराबर कोण R हो, ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए, देख लो हम घस दे रहे हैं, ये भी बराबर होना चाहिए, तब इसका मान क्या निकलेगा? तो इसका मान जो हमारा निकल के आएगा वह क्या होगा? तो कोण ABC समानुपाती होगा कोण PQR के, ठीक है, मान निकलेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए 41 नंबर को देखते हैं, ध्यान से देख रहे हैं। 41 नंबर, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है, वही पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है यह कुल कितना होगा? 25 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो होगा 20, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए 42 नंबर, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? ई के लिए इनमें से कौन सी घटना सही है? मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको हमेशा याद रखना है क्या? जल्दी बताइए आप लोग। तो आपको हमेशा याद रखना है जो ना, वो क्या होगा? PE = 1, ठीक है ना, P × E = 1, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H है तो उसका आयतन क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसका आयतन, शंकु की त्रिज्या का आयतन जो होता है ना, शंकु की त्रिज्या का आयतन, वह सूत्र आपको याद होगा, ठीक है, आप याद किए होंगे। तो इसका आंसर जो होता है ना हमारा 1/3 πr² H, ये हमारा होता है त्रिज्या के आयतन का सूत्र। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? अभाज्य संख्या भी छोटी होनी चाहिए और भाज्य संख्या भी छोटी होनी चाहिए, तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल जो हमारा निकल के आएगा वह 8 निकल के आएगा, ठीक है, 8 होगा, आपको याद रखना है। 44 का राइट आंसर हमारा ग नंबर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर हमारा सवाल होगा, देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA = 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी? तो PB की लंबाई जो हमारा निकल के आएगा वह 4 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा, ठीक है। PA बराबर, देखिए दोनों में PP मिल रहा है, तो देखिए एक मान जो दे दे बराबर, आपका पहला इसमें जो मान दे वही इसमें मान आएगा। तो 4 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। इस प्रकार का जो भी सवाल है आप इस प्रकार से बना सकते हो और ये सभी सवाल पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, बिंदुओं A 2 चुकी -4, ठीक है, B में दिया है 4 चुकी -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक क्या होगा? अरे नियमांक क्या होगा? इस प्रकार का आप सूत्र बैठाइए, यहाँ पर क्या रखिएगा? 2 चुकी -4, ठीक है ना, ये रखिएगा, और यहाँ पे आपको रखना है क्या? तो ये B वाला रखना है 4 चुकी -2, आप दोनों का मान लगाइए। इसमें क्या कीजिएगा? A1 A2, ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा? A1 नहीं, यहाँ पे जो रखा जाता है हम लिख देते हैं, क्या लिखता है? X1, ठीक है, X2 और Y1 Y2, आप दोनों का सूत्र आपको याद होगा। X में Y को, ठीक है ना, X1 में Y2 को घटाइएगा और X2 में किसको घटाइएगा? तो Y1 को। इस प्रकार से घटाकर आपका मान निकल जाएगा। इस प्रकार से जो मान निकलेगा हमारा 46 नंबर है ना,
36 नंबर, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो हमारा निकलेगा क्या, तो 3 चूंकि -3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लेना। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य के इनमें से कौन होंगे, तो इनमें से शून्य का जो इसका होगा ना वो हमारा -2√, ठीक है ना, -√2, चूंकि √2 होगा, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि देखिए इसमें एक 2 दिया है, तो इस प्रकार का सवाल जो भी दे, देखिए बताइए सवाल x² - 3, तो इसमें से शून्य क्या होगा जल्दी से बताइए, तो आपको याद रखना है, एक होगा -√3, चूंकि प्लस में एक होगा √3। चलिए एक और सवाल बताइए, तो एक और सवाल, इसका आंसर बताइए आप लोग, x² है -4 है, ठीक है, तो इनमें से शून्य क्या होगा, इनमें से शून्य क्या होगा द्विघात बहुपद का, तो आपको याद रखना है, तो -√4, चूंकि एक होगा प्लस में √4। इस प्रकार से आप सभी मान निकाल लेना, ठीक है ना, इस प्रकार का जो भी सवाल है आप बना लोगे। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे, 38 नंबर, 48 नंबर होगा, ठीक है ना, 48। अब कुछ ही सवाल है, बस इतना ही सवाल को करेंगे, अगले वीडियो में हम फिर करेंगे। ठीक है, देखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान जो 48 का निकल के आएगा हमारा वह 1 आएगा। ठीक है, 1 निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, 24 चूंकि 15 चूंकि 22 चूंकि 13 चूंकि 9 चूंकि 10 तथा चाहे 13 का परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, तो परिसर जो इसका निकल के आएगा 21 निकल के आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल होगा, यदि द्विघात समीकरण भी x² + ax + c बराबर 0 है, तो यह मूल किस प्रकार का सामान्य मूल है, तो इसका मान क्या निकलेगा, तो आपको याद होगा, सूत्र शायद याद होगा। देखिए हमारा राइट आंसर जो होगा ना गौ नंबर होगा। ठीक है ना, थोड़ा जूमिंग करके ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, चलिए आप दिख रहा होगा, ये हमारा मान निकलेगा। ठीक है ना, ये निकलेगा a² - 4ac। आप विवेक चर d बराबर भी याद किए होंगे। ठीक है ना, a² - 4, ठीक है ना, a² - 4bc, ये आप सभी याद किए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार का और भी हम VVI क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम वीडियो को कट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय। उससे पहले आप सभी वीडियो को छोड़ के जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। तो चलिए बाय बाय, आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।